नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं इब्रानियों 10 पद 16 में हूँ। यह कहता है, यह वह वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद उनके साथ करूँगा। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी विधियों को उनके दिलों में डालूंगा और उनके मन में उन्हें लिखूंगा। फिर उन्होंने जोड़ा, उनके पापों और उनके अधर्म के कार्यों को मैं अब और याद नहीं करूँगा। अब जहाँ इनका क्षमा है, वहाँ पाप के लिए अब और कोई बलिदान नहीं है। इसलिए भाइयों, यीशु के लहू के द्वारा पवित्रतम में प्रवेश करने का साहस रखते हुए एक नए और जीवित मार्ग से, जिसे उसने हमारे लिए पर्दे के माध्यम से समर्पित किया, अर्थात उसका शरीर, और परमेश्वर के घर पर एक महायाजक होने के कारण, आइए हम सच्चे हृदय से विश्वास की पूर्ण आश्वस्ति में निकट आएं। हमारे हृदयों को बुरे विवेक से छिड़का गया हो और हमारे शरीर शुद्ध जल से धोए गए हों। तो बात यह है, यह आज का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यह नया वाचा ये इब्रानियों में है। तो ये मसीही धर्म में परिवर्तित लोग हैं, से इब्रानियों कहा जाता है। ये इब्रानी हैं, यहूदी जो पुराने नियम में रहते थे और परिवर्तन करके मसीही यहूदी बन गए। हम उन्हें ऐसा कहते हैं, सही? तो वे पुराने में जी रहे थे और अब वे नए में जी रहे हैं। और आप इसे किताब में एक पैटर्न के रूप में देखते हैं। बाइबल हमें इब्रानियों में बताती है कि पुराना अच्छा था लेकिन नया बेहतर है। पुराने ने यह किया लेकिन नया बेहतर है, यहाँ ये कहता है, और वह उन्हें सिखा रहा है। यह वह वाचा है जो मैं आज आपके साथ करूंगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा। मैं तुम्हें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सिखाऊंगा, ठीक है? और वह आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज के लिए मुख्य श्लोक, मुख्य बात जो हम आज बात करना चाहते हैं, उनके पाप और अधर्म के कार्य मैं अब और याद नहीं करूंगा, ठीक है? पुराने नियम में जब यशायाह या यिर्मयाह या उनमें से किसी को माफ किया गया तो वे अधर्मी बने रहे। इसीलिए उनके और भगवान के बीच एक दीवार बनी रही। बाइबल हमें बताती है कि जब अब्राहम की बात होती है तो उसे धर्म के लिए गिना गया। इसीलिए उनका अधर्मी बने रहना मतलब कि उनके पाप उन पर बने रहे। उनके पास एक अस्थाई धर्म था। वे पृथ्वी में स्वर्ग नामक स्थान पर जा सकते थे, लेकिन वे शुद्ध नहीं थे। वे पूरी तरह से बचाए नहीं गए थे। यह उनके लिए गिना गया था। तो पुराने नियम में एक विशेष लेखा प्रणाली थी। जो लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास करते थे, जो आने वाले मसीहा में विश्वास करते थे। लेकिन नए नियम में जब हमें क्षमा किया जाता है तो हमारे पाप भुला दिए जाते हैं और हम धर्मी बने रहते हैं। हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। तो हम धर्मी बने रहते हैं। जब हम पाप करते हैं, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम प्रकाश की ओर मुड़ते हैं। जब भगवान हमें माफ करते हैं तो वह उन पापों को भूल जाते हैं। ये पुराने नियम में उस हद तक समान था कि जब दाऊद ने कहा, मैंने पाप किया है, जब उसने बतशेबा के साथ सोया तो नबी ने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। और हम देखते हैं कि उसने जो बोया वही काटा। इसलिए उसके जीवन में भयानक चीजें हुई जब तक कि वह अपने परिवार और अपनी शादियों में मर नहीं गया। लेकिन जब भगवान उसके साथ सही थे तो वह बतशेबा से शादी कर सका और भगवान ने उस मिलन को आशीर्वाद दिया और फिर उस मिलन से इज़राइल का अगला राजा आया। तो हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं। हम जी रहे हैं, भले ही वह पुराना नियम था। दाऊद का तंबू हमारे से बहुत समानताएं रखता है। वे केवल उसके शासनकाल के दौरान ही संदूक की उपस्थिति में जा सकते थे। उससे पहले और उसके बाद यदि आप मंदिर में जाते तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाते। तो बात यह है, हमारे पास एक नया नियम है। हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ शिक्षा का दूसरा भाग है। ये कहता है, आओ हम निकट आएं। पद 22, आओ हम सच्चे हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ निकट आएं। हमारे हृदयों को बुरे विवेक से साफ पानी से छिड़का गया हो। पुराने नियम में केवल महायाजक ही परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जैसे ही वह मरे, मंदिर का पर्दा फट गया और वे परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। तो पुराने नियम में लोगों में हमेशा एक असुरक्षा थी कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाएं, क्योंकि वे कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। उनके पास एक बुरी अंतरात्मा थी। वे जानते थे कि वे पापी थे और इस साल जो खून वे लाए थे वह पर्याप्त नहीं था। उन्हें अगले साल फिर से खून लाना पड़ता था, है ना? तो हम इस नए युग में, हमें हर समय भगवान तक पहुंच है, इसलिए हम भगवान की नजर में धर्मी हैं।
तो वास्तव में यह बुरा या पाप है यह सोचना कि जब हमने पाप किया और हमें इसका एहसास हुआ, हम इसके लिए दोषी ठहराए गए, हम पश्चाताप करते हैं या भगवान की ओर मुड़ते हैं, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और हम प्रकाश में चलते हैं और हम अब पाप नहीं करते। यह एक बुरी अंतरात्मा है, यह सोचना कि हमारे और भगवान के बीच कोई समस्या है। ऐसा नहीं है, हम उस समस्या से पूरी तरह मुक्त हैं। वह इसे भूल जाता है, हमें भी इसे भूलने की जरूरत है। वैसे भी यही हमारा आज का संदेश है। मुझे पता है कि मैंने समय से अधिक लिया। भगवान आपका भला करें। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। यह वास्तव में हमारी मदद करता है दोस्तों। बस लाइक बटन दबाएं। आप जानते हैं मैं हमेशा सुनता हूं। मैं पिछले दिन होल फूड्स में किसी से मिला, हम आपको हर दिन देखते हैं। लाइक बटन दबाएं। यह मेरी मदद करता है। यह हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। हम अपने सभी, यहां तक कि अपने सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच पाते अगर शिक्षण में कोई गति नहीं होती। और फिर एक पार्टनर बनने के बारे में प्रार्थना करें। अगर हम आपको आध्यात्मिक रूप से पोषण दे रहे हैं और आप हमसे सीख रहे हैं तो हमें $10 प्रति माह या $25 प्रति माह दें। आप जानते हैं अगर आप में से 100 लोग ऐसा करें तो ये हमारी सेवा को यहां बदल देगा। हम एक नया व्यक्ति ला सकते हैं। भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchinsoftruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchinsoftruth.com पर दान करें।